विश्व भर में हिंदू धर्म का खुलासा हो रहा है। पूरा विश्व में हिंदुओं ने दहशत मचाए रखी है। पूरा विश्व भर में हिंदू आतंक की सृष्टि कर रहे हैं। पूरा विश्व भर में हिंदू जेनोसाइड कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में हिंदू रेप कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में हिंदू मास मर्डर कर रहे हैं। पूरा विश्व भर में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अकथनीय अत्याचार कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की बातें रखने के लिए एक ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसके नाम रखा गया है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। कुछ इसी प्रकार की भावना रखते हुए यूएसए के 50 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और इस तरीके से बहुत कुछ बुद्धिजीवी, चोर के भाषा में बोले तो इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ पर बैठकर हिंदू धर्म की खुला आलोचना करेंगे। ये आलोचना करेंगे कि किस तरीके से हिंदुत्व विश्व शांति के ओर पर एक आतंकी संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। तो फिर चलिए हिंदू धर्म को इतना प्यार देने वाले ये इंटेलेक्चुअल्स की जो झूठ है उसके ऊपर से हम थोड़ा पर्दा उठाएंगे। तो फिर पर्दा उठाने के लिए देखते रहिए नॉलेज मैटर्स। यूएसए में प्राय 50 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और इस तरीके के अपने आप को ही इंटेलेक्चुअल बताते हुए कुछ चुनिंदे लोग वहाँ पर ऑनलाइन पर एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं और उसका नाम रखे हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। और वो ये किस तारीख को रख रहे हैं? वो रख रहे हैं जब 1893 पर इसी तारीख में ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपना महाओजस्वी भाषण हिंदुत्व के बारे में विश्व धर्म सभा में प्रकाशित किया था। तो फिर ये एक सादा कॉन्क्लेव है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा मकसद है या फिर इसके पीछे किसके हाथ है? तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल्स। तो फिर देखिए, बात कुछ ऐसा है कि कोई भी प्रोपागेंडाधारी बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता। तो फिर ये जो यहाँ पर इस तरीके का कॉन्क्लेव आयोजित करके एक प्रोपागेंडा रच रहे हैं, तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा, नहीं तो ये क्यों अपने शांतिमय जगह से उठकर इस तरीके की प्रोपागेंडा रचते? अगर ये इस तरीके के कॉन्क्लेव कर रहे तो फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी शक्ति का हाथ होगा जो कि इन्हें फंड कर रहा है, और बिना पैसे के तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर अभी आप मुझे ये पूछेंगे कि अगर कुछ फंडेड हो रहा है तो फिर इन्हें फंड कौन कर रहा है? जी देखिए, ये साफ और बिल्कुल स्वच्छ बात है कि इन्हें फंड कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। अभी आप मुझे ये पूछेंगे कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज का इसमें फ़ायदा क्या है? कि अगर वो भी फंड करेंगे तो फिर फंड करने में उनको भी तो कुछ फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदा में तो कोई भी कुछ नहीं करता। तो फिर हम भी आपको ये बताएंगे कि इसमें उनका फ़ायदा क्या है। फिर देखिए, अभी रिसर्च से ये पता चला है कि अभी यूएसए में 50% से भी ज़्यादा लोग अभी क्रिश्चियनिटी को पसंद नहीं करते, और उनमें से मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करें। इसके चलते बहुत सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट जो कि इस्कॉन के द्वारा प्रायोजित है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ित हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इन सारे जो मिशनरीज है इनका 100 वर्षों की बने बनाए खेल अभी पानी में मिल रहा है। फिर उन्हें ये बुरा तो लगेगा ही, तो फिर इसीलिए वो अभी हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए एक घटिया साजिश रच रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वो क्रिश्चियनिटी को इतना अच्छा बताते हैं तो फिर अगर कोई लोग भी चाहे कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करे तो फिर उन्हें हिंदुइज्म से या फिर हिंदुत्व से इतना डर क्यों लगता है? अगर वो सच्चे हैं तो फिर उन्हें हिंदुत्व से इतना डर क्यों लगता है? तो फिर डर का माहौल इसीलिए है क्योंकि उन्हें उनका पाप डरा रहा है, क्योंकि जो पाप उन्होंने वर्षों तक भारत में और या फिर पूरे विश्व में करते आ रहे हैं, सारे लोगों को कन्वर्ट करते आ रहे हैं, तो फिर उन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं सारे लोग हिंदू तो नहीं बन जाए। अगर हिंदू बन जाएंगे तो फिर उनके बने बनाया दुकान बंद हो जाएगा। अभी इन घटिया लोगों को हिंदुत्व से डर लग रहा है, लेकिन ये वही हिंदू है जो कि जब इस्लाम पूरी सारा वर्ल्ड में प्रोसिक्यूटेड होते आ रहा तब भारत ने ही उनका पनाह दिया था, और तब भारत में 1%, 2%, 30%, 40% नहीं बल्कि 100% हिंदू थे। तब भारत ने इस्लाम को पनाह दिया था, और जब
क्रिश्चियनिटी बाहर से आकर भारत में अपना घटिया मनोवृत्ति लेकर आया था, तब भारतीय लोगों ने उनके घटिया मनोवृत्ति को ना जानते हुए उन्हें भी एक्सेप्ट किया था और यीशु को भगवान मानकर उनके भी कृष्ण के तरह पूजा भी किया था। चर्च और मस्जिद को मंदिर के जैसा मानता हुआ हिंदू क्या कभी ये जानता था कि इन्हीं में आए हुए लोग कभी इनको प्रलोभन देकर, तो फिर कभी इन्हें मिथ्या बोलकर, तो फिर कभी इनके गर्दन पर तलवारें रखकर इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दें। ये भी दुख लगता होगा कि भाई हम जिनके लिए, मतलब हमारे परिवार की शांति के लिए, उनके सुरक्षा के लिए हमने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन हम जिनके लिए धर्म को परिवर्तन कर दिया वो हमारे ये बलिदान को सही समझे या फिर उन दुश्मनों के चालों में बह गए। माँ को अब ये बहुत ही कष्ट पहुंच रहा होगा कि भाई हम जिनके लिए अपना धर्म को त्याग कर दिए वो क्या गुलझरिया उड़ा रहे हैं। हिंदुत्व जिंदगी जीने का एक जरिया है, ये हमारे सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति प्रकृति के ऊपर परिवेशित है। तो फिर इसीलिए ना ही हम किसी धर्मावलंबी को विश्वास करते हैं और ना ही और कुछ, हम हमारे चारों ओर रहे हुए सारे प्रकृति में ईश्वर को ढूंढते हैं, इसीलिए हम सभी को भगवान मानते हैं। अभी आइए थोड़ा सा ये जो यूएसए के क्रिश्चियन मिशनरीज के ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है, तो फिर इसके थोड़ा सा गूढ़ अध्ययन करते हैं। तो फिर बात कुछ ये है कि जब पूरे यूएस में हिप्पीज पूरे यूएस के बाजारों में अपना तांडव रचा करते थे और उन्हें बदलने के लिए सारे क्रिश्चियन धर्म के जो भी उनके सेक्शन से वो सारे लग गए थे, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं कर पाए और उन्हें नहीं सुधार पाए और वो और भी तांडव करने लगे थे। तब भारत से गया हुआ एक हिंदू सन्यासी ने उन्हें परिवर्तित कर दिया। ना सिर्फ परिवर्तित कर दिया, उनके मन में जो भी कुत्सित भावना थी उन्हें दूर कर दिया और सिर्फ उतना ही नहीं, उन सब को लेकर पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म का प्रचार करने लगे। तो फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज को तो बाधता ही। तब उन्होंने यूएसए के आइन को आगे रखकर सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे, उन्हें जेल में भर्ती करने लगे और उसी के साथ उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक शोषण भी करने लगे। लेकिन जब साम दाम और दंड से हिंदू नहीं डरे तो फिर उन्हें भेद का रास्ता तो अपनाना ही था। तो फिर इसीलिए वो अभी भेद का रास्ता अपना रहे हैं और जो हिंदू कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गए हैं उन्हें ही पकड़कर कहां से उठाकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। और उसी के साथ इस कॉन्क्लेव पर भारत में जो हिंदू है उनके मन में किस तरीके से विष का उत्पादन किया जाए, इसीलिए वहां पर एक कुत्सित रचना रचा जा रहा है, कभी मूवीज के रूप में, कभी बुक्स में, तो फिर कभी इंडिया के इंटेलेक्चुअल के माइंड के अंदर इतना विष भर दिया जाता है कि सारे भारतीय हिंदू अपने आप को हिंदू घर में जन्म लिए हैं ये सोचकर अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। पूर्व काल में अपने शिक्षा व्यवस्था से पूरा विश्व का विश्व गुरु बना हुआ भारत कहीं फिर से ना विश्व गुरु बन जाए, इसी डर से जो क्रिश्चियन मिशनरी से वो ये सारे लीला रच रहे हैं। तब भारत अपने तलवार के नोक से नहीं बल्कि अपने विद्या पद्धति, अपने शिक्षा व्यवस्था से पूरा विश्व को परिभाषित करता था और इसी तरीके से इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि पूरा वर्ल्ड में हिंदू धर्म प्रचारित था। लेकिन अभी ये उन्हें डर लग रहा है क्योंकि हिंदू धर्म को मिटाने के लिए जो घटिया साजिश ये बरसों से रच के आ रहे हैं वो अभी उन्हें जाते हुए दिख रहा है। तो फिर इसीलिए वो इस तरीके का कुत्सित घटना घटा रहे हैं। हर कयन का दो पक्ष होता है और हम हर वक्त एक ही पक्ष को देख देते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई और बहनों, इस मामले में जितना जिम्मेदार क्रिश्चियन मिशनरीज भी है उसमें से कई हिस्सों तक जिम्मेदार हम हिंदूज भी हैं, क्योंकि हमें ये हिंदू धर्म क्या है ये हम 100% नहीं जानते। हम बुक्स तो पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल ट्रूथ क्या है वो हम नहीं जानते। हम हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स घर में रखकर पूजा तो करते हैं लेकिन कभी एक दिन उसे पढ़ते नहीं हैं। महाभारत, रामायण इस तरीके की कथा को काल्पनिक समझते हैं लेकिन ये हमारा इतिहास है, ये हम विश्वास नहीं करते। हम
राधा कृष्ण और इस तरीके की सीरियल्स देखकर हम अपने आप को बहुत ही मनोरंजित कर देते हैं, लेकिन क्या ये हमें सच दिखा जा रहा है या फिर कुछ एक घटना और कहानी और कपोलकल्पित कहानी दिखा जा रहा है, ये हम नहीं सोचते हैं। क्योंकि हमारे धर्म को कोई तोड़ रहा है, कोई मरोड़ रहा है, कोई कुछ भी करके दिखा रहा है, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई जो हम देखते हैं वो सच है, लेकिन जो पहले से था वो सच नहीं है। हम में से कुछ तो ये सोचते हैं कि भाई जो चल रहा है उसे चलने दो, अभी चल रहा है, बाद में जाकर वो बंद हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपना काम दाम छोड़ के इसमें क्यों बैठे। हमारे पूर्वज जो इतना बढ़िया काम करके गए थे, हम उनके सम्मान क्यों रखें। इस मेंटालिटी से आप बोलिए किस तरीके से हम उनके साथ लड़ पाएंगे? कभी भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ शारीरिक तौर से लड़ना जरूरी नहीं होता है, कभी कभार मानसिक तौर से भी लड़ना पड़ता है। बहुत हिंदू अपना अस्तित्व को भी नहीं जानते, वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो आर्यन रेस से हैं, हम तो बाहर से आकर भारत में बैठे हैं, हम भारत के अधिवासी नहीं है। लेकिन ये जो थ्योरी ये एक बहुत ही खराब थ्योरी है और ये एक मिथ्या थ्योरी है। हम कोई आर्य फार्य मतलब बाहर से हम आके नहीं बैठे, हम यहीं से ही थे, हमारा पूर्वज यहीं से ही थे, हमारा जो पुराना एंसेस्ट्री है वो यहीं से ही है। ईरान से या फिर यूरोप से आकर हम यहाँ पर नहीं बैठे, यही हमारा पुश्तैनी जमीन है, यही हमारा परम घर है। हम ना ही अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, हम ना ही जो सच है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं। हम तो जो प्रोपागंडाधारी हमें दिखा रहे हैं, हमें वो बहला रहे हैं, हमें जो बहका रहे हैं, हम बस उनमें से बह जा रहे हैं, बहक जा रहे हैं। लेकिन हम कभी सच्चाई को अपने चक्षु से नहीं देख रहे, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने एक प्रोपागंडाधारियों की चश्मा पहने रहे, तो फिर हमारा आंखें जब सच देखने को जा रहा है तो फिर वो चश्मा हमारे आंखों के आगे आ जा रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो फिर अभी समय आ गया है कि उस चश्मे को हमें बाहर निकालना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए कोई ना कोई तो एक उठ जाएगा, महापुरुष बन जाएगा और वो हमारे लिए लड़ लेगा। देखिए भाई, अभी हिंदुओं के लिए सोचने के लिए लोगों की कमी है। हाँ, हम 80 करोड़ हिंदू तो है भारत में, लेकिन हिंदुओं के लिए सोचने के लिए लोगों की कमी अभी बहुत ही कम है। हिंदुओं की अर्जी सुनने के लिए भी लोग राजी नहीं है। तो अब इसलिए मेरे सारे हिंदू भाई और बहनों, आपको यहां पर अपना कदम उठाने की समय आ गया है। ये जो प्रोपागंडा चला रहे हैं सारे लोग, उसके विपक्ष पर आपको खड़ा होने की सभी समय आ गया। अभी आपको अपने आप के लिए लड़ना सीखना होगा। अभी आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना अपने आप को सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, जब अफगानिस्तान पर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होगा तो फिर उनका मुंह तब बंद रहेगा। जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होगा तब उनका मुंह बंद रहेगा। जब भारत में अपने ही देश में अपने देश के लोग कश्मीरी पंडित का जिनोसाइड होगा तब इनका मुंह बंद रहेगा। लेकिन जब मिथ्या में कुछ भी नहीं हो रहा है तब इनका मुंह खोल जाएगा और ये मुखर हो जा रहेंगे। मतलब मिथ्या को प्रचार करने के लिए जो भी कुछ बोल दो। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर मिथ्या को 2 से 3 लोग बोल दे तो फिर वो मिथ्या आगे चलकर सच में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर अभी कुछ यही हो रहा है। मतलब ये मिथ्या कभी सच तो नहीं हो सकता, लेकिन इस मिथ्या को सारे लोग सत्य मानने लग रहे हैं। तो फिर अभी आपको परम सत्य को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परम सत्य ही सर्वाधो सत्य है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ आपके अस्तित्व के लिए नहीं, ये लड़ाई पूरे हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए है। अगर वो क्रिश्चियन मिशनरीज इस तरीके का मिथ्या प्रोपागंडा फैला रहे हमारे ऊपर, तो फिर ये भी हमारा परम कर्तव्य है, उनके सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग जिप्सिस और रोमानी लोग के साथ कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से जाकर वहां पर बैठे हैं, तो फिर हमें भी उनका वो पर्दा को उठाना पड़ेगा और उनका सच्चाई पूरे विश्व के सामने पर लाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों से सिर्फ इतना ही अपील है कि कब तक सोते रहोगे, कभी तो जाग जाओ। अभी समय आ गया है जागने का, अभी समय आ गया है अपना प्रण लेने का, अभी समय आ गया है हिंदू धर्म के लिए कुछ करने का। तो फिर कब तक सोते रहोगे? अपने सेज को थोड़ा सा दूर रखो, आलस्य को परित्याग करो, हिंदू धर्म के लिए कुछ कर दिखाने की ठान लेकर आगे बढ़ो। अभी कुछ प्रोपागंडाधारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, और अगर आप अपने सेज से नहीं उठेंगे फिर वो प्रोपागंडाधारी दरवाजा को तोड़ दे और आपके घर में घुस आएंगे। और जब आपके घर में घुस आएंगे तो फिर वो उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। फिर ये पहले पूरे समाज के लिए सोचकर और उसके बाद अपने आप के लिए सोचते हुए
अपने आप को बाहर लाने के लिए सोचो, सेज को परित्याग करो, आलस्य को परित्याग करो, हिंदू धर्म के लिए गैरिक झंडा को ऊंचे फहराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि कभी 100% होने वाले आप अभी 80% हो गए हो और 82 करोड़ होने के बावजूद आपकी गला घोटे जा रहा है और आपको शांति में रहना ही पसंद हो गया है। तो इसीलिए अभी आपको बाहर निकलने के लिए अपना शरीर त्याग करने के ही समय आ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अभी हम 80% होकर बच गए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन प्रोपागंडाधारियों के खिलाफ अपना छाती को आगे लेकर खड़े हुए थे। लेकिन अभी अगर हम इनके आगे नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन का अस्तित्व क्या होगा, ये एक प्रश्नवाची होकर रह जाएगा। तो इसीलिए अपना एक बढ़िया भविष्य निर्माण करने के लिए अभी आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको भविष्य में याद रखा जाएगा तो इसीलिए आपको अभी से ही अपना कर्म को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो फिर इतिहास आपको किस तरीके से याद रखेगा तो फिर यह सिर्फ आपकी कर्म ही निर्णय करेगा। तो फिर मेरे हिंदू भाई और बहनों, जग जाओ, अभी जगने का समय आ गया है। तो फिर अगर आपको लगता है कि हमारे हिंदू भाई और बहनों सोए हुए हैं तो फिर उन्हें आप ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और करते हुए उन्हें भी बोलिए कि वो भी लोगों को फॉरवर्ड करते रहे। तो फिर मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास मेरे सारे सोए हुए हिंदू भाई और बहनों को जगाने के लिए सहायक होगा। तो फिर इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते रहिए। तो फिर रहता हूँ। जय श्री जगन्नाथ, वंदे मातरम।